हरे कृष्णा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ कि आश्विन मास का 8वां अध्याय आपको पसंद आएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके आगे कालेज नाम का एक तीर्थ था जो मनुष्य को सभी प्रकार की स्थिति देने वाला है। आप मैं उसके प्रभाव का वर्णन करती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण, विभीषण बड़े बलवान थे। वे मिश्रा के पुत्र थे, फिर भी रक्षा पुत्री के किसी गर्भ से उत्पन्न होने के कारण रक्षा कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की, मुझे वरदान प्राप्त कर लिया। फिर अपने मामा मारीच के नाना तथा माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांग ली। इस प्रकार दोनों भाई बड़ी भारी शत्रुता हो गई। फिर दोनों देवताओं और तनाव में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया। तीनों लोकों में यह घोषणा कर दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। इस तरह कुबेर को कहीं आश्रम नहीं मिला। वह अपने पिता पुलस के पास गई और उन्होंने कहा कि तुम पुत्र गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वह गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता। मेरे साथ वहीं चलकर कल्याण में स्थिति प्राप्त करो। तब कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। पति पत्नी, माता पिता तथा वर्त महर्षि पुलस के साथ गौतमी गंगा के तट पर चले गए। वहां गंगा जी में स्नान करके पवित्र होकर कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार, हे शंभु, आप ही चराचर जगत के स्वामी हो, दूसरा कोई नहीं। जो लोग भी आपकी अवहेलना करके मुहब्बत दृष्ट करते हैं वे शोक के योग्य है। आप अपनी 8 मूर्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत का भ्रमण पोषण करते हो। आपकी आज्ञा से सभी लोग चेष्टा करते हैं, फिर भी विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को सब कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मेल से पुतला बनाकर रख दिया और परिहार में आपसे कहा कि देव आपका सूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा हुई, वह राजा गणेश बन गया। महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव वशम हो गया और रति इसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी पार्वती ने आंसू बातें और आपकी देखकर कहा, इन विचारों पर दाम्पत्य सुख छिन गया है। तब आपने उस पर भी कृपया करके कामदेव मनोभाव को पूर्ण किया और रति की माँ भूमि में प्रकट हो गई। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया और इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुबेर से वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्ष तेरे कारण कुबेर के मुख से कोई बात ही नहीं निकली। इस समय आकाशवाणी हुई कि मानव पुलस से मिश्रा और कुबेर के हार्दिक अभिवादन को जानकर कल्याण के वचन कहा, भगवान, यह लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। उनके विषय भूत सा बन गया है। जिस वस्तु को यह किसी के लिए देना चाहिए वह देवी समान हो जाए। जो वस्तु स्वयं प्राप्त करना चाहे वह पहले उनके सामने प्रकट हो जाए। यह भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु उपराष्ट्र को दुख दूर हो जाए, दिग्पाल का पद प्राप्त कर धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति के साथ स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने यह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव ऐसा ही हो। तब तथा उसकी कहकर शिव ने उसे देवी का वाणी अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस उसे देवी वाणी का अनुमोदन किया और पुलिस से विश्रवा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब शिव से तीर्थ के 3 नाम पड़े, कालेश से तीर्थ, वैष्णव
औष्टिक समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वह स्थान स्नानादि कुछ पुण्य कर्म किया जाता है, वह अधिक पुण्यदायक होता है। कलश तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। ये सब यज्ञों को फल देने वाला, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला तीर्थ का फल भी सुनो। अग्नि के भाई जाट वेद है, जो देवताओं के पास भविष्य पहुंचा करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ में मंडप यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जाट वेद देवताओं के भविष्य का वहां कर रहे थे। उसी समय तीर्थ के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान विषयों और देवताओं को देखते देखते जाट बेटा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को भविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने भाई जाट वेद के बारे जानने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। गौतमी गंगा के जाल में समा गए। अग्नि के जाल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि उनका जीवन है। अग्निदेव जहाँ जल में प्रविष्ट हुए, उसी स्थान पर संपूर्ण देवता ऋषि पिता रहे और यह सोचकर बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में जल के भीतर अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवतागण बोले, अग्नि आप भविष्य के द्वारा देवताओं को श्रद्धा से पितरों को, अन्य को बचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्य को जीवित कीजिए। मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था, वह चला गया। आप लोगों का काम करने में जाट वेद की जो गति हुई है, वह मेरी भी हो सकती है। मुझे आप लोगों के कार्य का साधन में कोई उत्साह नहीं। तब देवताओं और ऋषियों ने सभी प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, अभी वहाँ हम लोग आपकी आयु कम करने में उत्साह और स्वतर व्यापक होने की शक्ति प्रदान करते हैं, प्रयास और अनुराग भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहले आहुतियाँ आपको ही मिलेगी। आप जो भी द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हो गए और उन्हें लोक परलोक व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त होगी और स्वतंत्र निर्भय हो गए। जाट वेद धनु सप्तऋषि नील लोहित जल गर्भ समीकरण और गर्भ इन नाम से इन्हें बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला। जाट वेद तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी वहाँ स्थान वह तीर्थ कहलाता है। 700 उत्तम तीर्थ का निवास है। जो जितना आत्मा पुरुष उन तीर्थ में स्नान और दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। वही देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जाट वेद तीर्थ भी है। अग्नि के द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहाँ दर्शन होता है। उनके दर्शन से सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋण मोचक नामक तीर्थ है। इसके महत्व को वेद बेटा पुरुष जानते हैं। नारद में उसके स्वरूप को मैं बतलाता हूँ, मन लगाकर सुनो। पक्षी का वहाँ ज्येष्ठ पुत्र प्रदुष का हुआ था। वह वैराग्य के कारण न तो शादी कर सका, न अग्निहोत्र पक्षी वहाँ कनिष्ठ पुत्र भी शादी के योग्य हो गया। उसे परवर्ती होने के कारण भाई से शादी अग्निहोत्री नहीं किया। परवर्ती का अर्थ है बड़े भाई की अविवाहित अवस्था में शादी कर लेना। छोटा भाई परवर्ती कहलाता है। इसे शास्त्रों में दोष माना गया है। छोटे भाई ने परवर्ती होने के भाई से शादी नहीं किया। अब जब पितरों ने कक्षा 1 दोनों पुत्रों से पृथक कहा, पुत्र तुम देवराण पितर ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए शादी करो। श्रेष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं कैसा। तब छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई की अविवाहित रहते मेरी शादी करनी उचित नहीं है। पार्वती होने का पितरों ने उन्होंने दोनों से कहा, तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी स्नान सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाली है। गौतमी गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। उनके जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमी का दर्शन, वंदन और ध्यान करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। वहाँ स्नान करने से कोई देश, काल, जाति आदि का नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई का कोई अर्थ नहीं रहेगा।
छोटा भाई स्नान करने पर बड़े भाई का अर्थ नहीं रहेगा। पितरों के आदेश से काशीवान श्रेष्ठ पुत्र गौतमी में स्नान तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया और वह तीर्थ ऋण मोचन कहलाता है। वह स्नान और दान करने से मनुष्य समस्त अन्य ऋणों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। आज का अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको आषाढ़ मास का 8वां अध्याय, आषाढ़ मास का 9वां अध्याय अच्छा लगा होगा। 8वां तो हमने कल कर लिया था और 8वां अगर सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीछे वाला अध्याय सुनिए। थैंक यू।